नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको अक्षय तृतीया या अकतीज व्रत पूजा तथा उसके विधि विधान के विषय में बताएंगे। हम आपको इसकी पूजा विधि के विषय में बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन किया गया तप दान अक्षय फलदायी होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अगर यह व्रत सोमवार या रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो यह महाफलदायी होता है। संपूर्ण वर्ष में यह एकमात्र बिन पूछा अति शुभ मुहूर्त है। इस दिन बिना पंडित को पूछे कोई भी शुभ कार्य आंख बंद करके आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले जाने अनजाने में परिवार के यदि किसी भी सदस्य के द्वारा कोई अपराध हो गया हो तो सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगे तो भगवान हमारे सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को नष्ट करने और सद्गुणों को मांगने की भी परंपरा है। इस दिन भगवान बद्री नारायण के पट खुल जाते हैं। भगवान बद्री नारायण के 6 महीने दर्शन होते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में इस दिन बांके बिहारी के विग्रह के चरण दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया को ही होते हैं। इस दिन ठाकुर द्वारे जाकर या बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें भींगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाने से हम नारायण जी की कृपा का पात्र बनते हैं। इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी अवतरण हुआ था। इस दिन खरीदा गया सोना कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं इसकी रक्षा करती हैं, इसलिए इस दिन जमीन जायदाद आभूषण वस्त्र आदि खरीदे जाते हैं। इसलिए जितने भी शुभ कार्य हैं आज के दिन किए जाते हैं जिससे उनका क्षय न हो अर्थात अक्षय बने रहें। इसलिए इस दिन व्रत दान पुण्य का अत्यधिक महत्व होता है। आइए अक्षय तृतीया व्रत की पूजा विधि जानें। अक्षय तृतीया के व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, जिसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर षोडश उपचार से पूजा करें। षोडश उपचार का मतलब भगवान विष्णु को पुष्प, चंदन, कपूर, गंगाजल, धूप, दीप, रोली, मोली, अगर, लौंग, इलायची आदि से षोडश उपचार पूजन करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला पहनाएं। इस दिन भगवान विष्णु पर तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। ब्राह्मणों को दान दें। प्राचीन काल में सदाचारी और देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला धर्मराज नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य के परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसका पालन पोषण उसे ही करना पड़ता था। इसलिए धर्मराज बहुत ही चिंतित रहता था। एक दिन धर्मराज को किसी व्यक्ति ने अक्षय तृतीया व्रत तथा उसकी विधि को विस्तार पूर्वक बताया, तो उसने अक्षय तृतीया व्रत करने का संकल्प कर सुबह उठकर नदी में स्नान किया और नारियल के लड्डू, चावल, गुड़, जौ, चना, पंखा, सत्तू, पानी का घड़ा, वस्त्र आदि ब्राह्मण को दान दिए। यह व्रत वह प्रतिवर्ष करने लगा। अब वह बहुत वृद्ध हो गया, अतः उसकी पत्नी ने कहा, आप वृद्ध हो गए हो, अब आप घर पर पूजा पाठ कर लिया करो। पर धर्मदास ने अक्षय तृतीया का व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसे व्रत के पुण्य के प्रभाव से पुनः मनुष्य योनि मिली। उसका जन्म
कुशावली की नगरी में धनी और प्रतापी राजा के रूप में हुआ। उसे पिछले जन्म की अक्षय तृतीया व्रत की स्मृति बनी रही, अतः वह इस जन्म में भी व्रत दान पुण्य करने लगा। उसके यहाँ अक्षय तृतीया के दिन विशाल यज्ञ का आयोजन होता था, जिस यज्ञ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश शामिल होने के लिए आते थे। जिस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आते हों, वह कभी भी अपने ऐश्वर्य पर अभिमान नहीं हुआ और अगली योनि में व्रत के प्रभाव से राजा चंद्रगुप्त के रूप में उसका पुनः जन्म हुआ और संपूर्ण भारत पर उसने राज्य किया और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखा। दर्शकों, यह उस वैश्य के अक्षय तृतीया व्रत का ही प्रभाव था। प्रत्येक जन्म में उसका ऐश्वर्य और कीर्ति बढ़ती ही गई। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।